राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मकर संक्रांति 2024 भाग्य रतन ज्ञान में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मकर संक्रांति का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन से ही रातें छोटी और दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं और सर्दी का मौसम धीरे धीरे विदा लेने लगता है। इस दिन उड़द की दाल और चावल की बनी खिचड़ी खाने का अपना ही महत्व होता है। साथ ही साथ इससे पहले सभी पापड़, तिल, गुड़ से बने लड्डू, चावल, उड़द की दाल सभी कुछ दान करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं ऐसा आखिर होता क्यों है। रोमन नववर्ष की शुरुआत के दौरान मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यह सूर्य पूजा का महापर्व है। मकर संक्रांति का अन्य संक्रांति से ज्यादा महत्व है। वर्ष 2024 में कब रहेगी मकर संक्रांति और क्या रहेगा पूजा अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त, साथ ही यह भी जानेंगे इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति कब है? 2024 15 जनवरी है। 2024 सोमवार को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांति पुण्यकाल रहेगा सुबह 7:15 से शाम तक 5:46 तक रहेगा। अवधि रहेगी 10 घंटे 31 मिनट। मकर संक्रांति महापुण्यकाल रहेगा 7:15 से 9 तक और अवधि जो रहेगी 1 घंटा 45 मिनट तक। मकर संक्रांति का क्षण रहेगा 2:54 से सुबह के समय। सूर्य के मेष राशि में प्रवेश को मेष संक्रांति कहते हैं। मेष संक्रांति को वर्ष की शुरुआत का समय भी माना जाता है। यह आमतौर पर अप्रैल माह में होती है। इस दिन को भारत के कई राज्यों में त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जैसे बंगाल में पोहेला, बोईशाख, पंजाब में बैसाखी, ओडिशा में पाना संक्रांति आदि। खगोल शास्त्र के अनुसार मेष संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण की आधी यात्रा पूरी कर लेते हैं और सौर वर्ष के 2 भाग हैं। उत्तरायण 6 माह का और दक्षिणायन भी 6 माह का होता है। सूर्य का मेष राशि में प्रवेश सौर वर्ष या सोलर कैलेंडर का पहला माह है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी दान करना और खाना बहुत ज़रूरी माना जाता है। मकर संक्रांति ताजे कटे हुए अनाज का उपभोग करने के का समय माना जाता है, जिसे पहले देवताओं को अर्पित किया जाता है और फिर खाया जाता है। घर घर में खिचड़ी बनाई जाती है। आयुर्वेद में खिचड़ी खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह हल्की और आसानी से पचने वाली जो डिश है। खिचड़ी खाने का तात्पर्य यह है कि शरीर को मौसम में बदलाव, सर्दी की ठंडी हवा से लेकर बसंत की आगामी गर्मी तक के लिए तैयार करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे में तापमान शुष्क ठंडे से गर्म होता जाता है और शरीर असंतुलन के प्रति संवेदनशील होता जाता है। इस प्रकार खिचड़ी शरीर को आवश्यक पोषक प्रदान करने के साथ साथ पेट भरने के लिए एक आदर्श व्यंजन है। आपके स्वास्थ्य के लिए इसके लाभों के अलावा मकर संक्रांति पर खिचड़ी पकाना और खाना एकता का प्रतीक है, क्योंकि यह ताजे कटे चावल, दाल, मौसमी सब्जियों और मसालों सहित सभी सामग्रियों को एक साथ मिलाकर एक ही बर्तन में पकाया जाता है। यह जीवन और पुनर्जन की प्रक्रिया का प्रतीक है, जो आगे चलकर नई फसल की शुरुआत का संकेत भी देता है। आयुर्वेद भी इस दिव्य दिन पर तिल और गुड़ का सेवन करने का सुझाव भी दिया जाता है। संक्रांति और तिल का मतलब एक ही है, क्योंकि यह त्योहार आमतौर पर तिल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तिल के बीज में नकारात्मकता को अवशोषित करने और सत्व, शुद्धता, अच्छाई और सद्भाव में सुधार करने की क्षमता होती है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा का महत्व। शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजा के महत्व के बारे में बताया गया है और मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से जीवन में नई ऊर्जा, शक्ति, तेजस्विता और आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए जाते हैं। कथा के अनुसार जब सूर्य देव पहली बार शनि देव के घर गए थे, तब शनि देव ने सूर्य देव का काले तिल से स्वागत किया था। इससे सूर्य देव बहुत प्रसन्न हुए। मकर संक्रांति पर सूर्य देव को दे अर्घ्य है। मकर संक्रांति सूर्य देव अर्घ्य कैसे देना चाहिए? मकर संक्रांति के दिन स्नान आदि के बाद सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। इसके कई लाभ हैं। इस दिन तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल चंदन, रोली, अक्षत, लाल कनेर के फूल और गुड़ डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए।
इससे सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस बात का ध्यान रखें कि कलश में भरे जल से सूर्य देव को 3 बार अर्घ्य दें और प्रत्येक अर्घ्य के बाद परिक्रमा जरूर कर लें। मकर संक्रांति पर इस विधि से करें। पौराणिक कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, इसलिए इस दिन विशेष फल की प्राप्ति के लिए सूर्य देव और शनि देव दोनों की ही पूजा करनी चाहिए। शनि देव को काले तिल और सरसों के तेल अर्पित कर पूजा करें। वहीं सूर्य देव को विधिवत अर्घ्य देकर पूजा पाठ करनी चाहिए। साथ ही इस दिन विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, श्री गणेश और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का भी विधान है। सभी को तिल, जल, फूल अर्पित कर पूजा की जाती है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव की विधिवत पूजा करने के लिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए। इसके बाद चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर सूर्य देव की प्रतिमा व तस्वीर को स्थापित करें। सूर्य देव को हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं और अक्षत चढ़ाएं। सूर्य देव को लाल फूल अर्पित करें और फिर धूप दीप जलाएं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को तिल, गुड़, खिचड़ी का भी भोग लगाया जाता है। पूजा के अंत में आरती करें और नैवेद्य चढ़ाकर भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर पूजा का समापन करें। मकर संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा के लिए मंत्र फर्स्ट है ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, सेकंड है ओम ह्रीं घृणी सूर्याय आदित्याय क्लीम ओम, थर्ड है ओम घृणी सूर्याय आदित्याय ओम ह्रीं सूर्याय सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते ते अनुकंपयेमां भक्त्या घृणाघ्र्याय दिवाकर ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्री करण्याय मनोवांछित फलम। मकर संक्रांति करें। इन 5 चीज़ों का दान मकर संक्रांति पर तिल, गुड़, खिचड़ी, कंबल और चावल का दान गरीब और जरूरतमंदों में जरूर जाकर करें। जरूरतमंदों को जरूर दान दें। भगवान प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मकर संक्रांति के दिन 5 चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। इससे आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। काले तिल, मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन तिल के दान का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्यदेव मकर राशि में आते हैं और मकर राशि शनिदेव की राशि है। सूर्य और शनि पिता व पुत्र होने के बावजूद शत्रुता का भाव रखते हैं, लेकिन सूर्य का शनि के घर में आकर रहना प्रेम का प्रतीक है। ऐसे में इस दिन शनि से जुड़ी चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए और प्रसाद वगैरह लगाया जाता है। काले तिल का संबंध शनि से है, इसलिए जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और काले तिल का दान जरूर करें। इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और कई तरह के दोष भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि गुड़ का संबंध सूर्य देव से माना गया है। साथ ही गुड़ का संबंध गुरु से भी है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ दान करने से गुरु और सूर्य से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। इन दोनों ग्रहों के बेहतर होने के करियर में बेहतर ग्रोथ मिलती है और मान सम्मान और यश भी बढ़ता है। चारों तरफ तरक्की होती है। कंबल, मकर संक्रांति के दिन समय सर्दी का मौसम होता है, ऐसे में कंबल का दान काफ़ी अच्छा माना जाता है। कोशिश करें कि काला कंबल हो। किसी ज़रूरतमंद को काले कंबल का दान करने से राहु और शनि दोनों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन कंबल फटा हुआ या इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए और इसे देने की मंशा अच्छी होनी चाहिए। खिचड़ी, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाई भी जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। आप भी काले उड़द के दाल की खिचड़ी का दान कर सकते हैं और घर धान्य से भरा रहता है। अगर आपको खिचड़ी मिलती है, घी, संक्रांति के दिन घी का दान भी ज़रूर करना चाहिए। आप चाहें क्षमता अनुसार कितने भी घी का दान करें, लेकिन ज़रूर करें। घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना जाता है। साथ ही घी समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसे दान करने से करियर में सफलता के साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन न करें यह काम। फर्स्ट, मकर संक्रांति के दिन बिल्कुल सात्विक रहना चाहिए। इस दिन खुद को किसी भी तरह के नशे से खुद को दूर रखें। शराब, सिगरेट या गुटखे का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर सेकंड, मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन मसालेदार भोजन भी नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन लहसुन, प्याज, मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर थर्ड, आज के दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण ज़रूर बना के रखें, संयम ज़रूर बना के रखें। वैसे तो कभी भी ना तो किसी का अपमान करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द कहने चाहिए, लेकिन आज के दिन बात का विशेष महत्व
रखना चाहिए। आज के दिन अपनी वाणी में मधुरता लाएं। नंबर 4, मकर संक्रांति के दिन पेड़ों की कटाई छटाई भी नहीं करनी चाहिए। मान्यता ऐसी है कि करने से बाधाएं आती हैं। आज के दिन तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 5, मकर संक्रांति के दिन देर तक बिना नहाए और पूजा किए बिना कुछ भी खाना अशुभ माना जाता है। मान्यता ऐसी है कि आज के दिन स्नान किए बिना कुछ खाने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 6, आज के दिन किसी भी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अपने दरवाजे से खाली हाथ ना जाने दें। मकर संक्रांति का दिन स्नान दान का दिन होता है, इसलिए आज के दिन उन्हें तिल या चावल का दान करके ही विदा करें। नंबर 7, मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि इससे सूर्य देव की कृपा नहीं प्राप्त होती, इसलिए कोशिश करें कि आज का भोजन सूर्यास्त से पहले ही कर लें। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड और परिवार में। थैंक यू, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।